नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान, एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान मिलने पहुंच गए हैं शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से। जी हां, तस्वीरें आप देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, सामने आ रही है जो पारस हॉस्पिटल में ओसामा साहेब से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। लगातार नेताओं का सिलसिला जारी है पहुंचने का वहां पर। ओसामा साहब जो चिराग ये माफ कीजिएगा, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, दिवंगत सांसद हैं आरजेडी के। उनके निधन के बाद जो है उनकी मां की तबीयत दरअसल खराब है और वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट है, पटना के पारस हॉस्पिटल में, और वहाँ उनका इलाज चल रहा है हिना साहब का। और वहाँ मौजूद हैं शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के ओसामा साहब। उनसे मिलने वालों का सिलसिला लगातार जारी है और आज पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान भी पहुंच गए उनसे मिलने के लिए, उनकी मां का हालचाल लेने के लिए, हिना साहब का हालचाल लेने के लिए पहुंचे हैं। उसके पहले आपको बताएं कि कई बड़े नेता भी पहुंचे थे। उससे पहले अगर बात करें तो वीआईपी के सुप्रीमो जो हैं वो पहुंचे थे, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। उसके अलावा जब खबर मिली थी उस वक्त तुरंत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। तो तमाम नेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है, हालचाल लेने का सिलसिला जारी है और कहीं ना कहीं ये मुलाकात थोड़ा जरूर आश्चर्यचकित करने वाली है। हालांकि बीमारी का वक्त है और ऐसे वक्त में तमाम जो विरोधी भी होते हैं या फिर सहयोगी होते हैं सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन चिराग पासवान जब पहुंचे हैं अचानक पटना पहुंचने के तुरंत बाद मिलने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से, तो कहीं ना कहीं सियासत में ये चर्चा जरूर है कि कहीं चिराग पासवान कोई अब नया कदम उठा रहे हैं क्या। चिराग पासवान जिस तरह से अलग थलग पड़ गए हैं, आपको बताएं एनडीए के अंदर वो अलग थलग पड़ गए हैं। एनडीए में अब वो हैं कि नहीं ये भी पता नहीं है उन्हें। उसके अलावा उनकी पार्टी पर भी संकट के बादल हैं क्योंकि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने ही बगावत कर दी और 5 सांसदों को लेकर वो अलग हो गए। अब दोनों के दावे हैं अलग अलग अपनी पार्टी पर, एलजेपी पर, कि एलजेपी आखिर है किसकी। इसका दावा हालांकि अभी निपटारा नहीं हुआ है, चुनाव आयोग में मामला लंबित है और चाचा और भतीजा लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ये बड़ा एक्शन लिया है चिराग पासवान ने और ओसामा साहब से मुलाकात की। आपको बताएं कि ओसामा साहब से लगातार मिलने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। पटना के अलावा अगर जब वो सिवान में भी थे तो उस वक्त भी कई सारे नेता जो हैं पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। उसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी शामिल थे और उसके अलावा अब बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं वो भी पहुंचे थे, विधायक भी पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। और अब जो पटना में मौजूद हैं इस वक्त ओसामा साहब, हिना साहब की तबीयत खराब है, तो तबीयत का हालचाल लेने के बहाने नेता जो पहुंच रहे हैं तो सियासत कहीं ना कहीं एक नया करवट ले रही है। दरअसल आपको बताएं ओसामा साहब के बारे में, उनकी नाराजगी सामने आई थी। नाराजगी उस वक्त सामने आई थी जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का दिल्ली में निधन हुआ था। वो अस्पताल में एडमिट थे, दरअसल वो जेल में थे, तिहाड़ जेल में बंद थे और वहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जब अस्पताल लाया गया था जहाँ उनका निधन हो गया था इलाज के दौरान, उसके बाद जो उनके समर्थक हैं, उनके बेटे हैं ओसामा साहब और उनके समर्थक, वो उनकी डेड बॉडी को सिवान लाना चाहते थे, वहाँ दफनाना चाहते थे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद गुस्सा काफ़ी भड़क गया था आरजेडी समर्थकों का और शहाबुद्दीन के समर्थकों का, और उनका साफ साफ कहना था और उनका जो गुस्सा था साफ साफ तौर पर लालू परिवार के खिलाफ था। लालू परिवार के अलावा साफ साफ सीधा सीधा गुस्सा तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखा था। कई सारी बातें कही गई थी ओसामा साहब के ट्विटर अकाउंट से, बहुत सारी बातें कही गई थी कि सियासत की कब्र खोद देंगे, इस तरह की बातें जो है बहुत सारा देखने को मिला था उस वक्त। तो उस वक्त के बाद से लगातार रिश्ते तल्ख ही दिख रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशें जरूर की जा रही हैं आरजेडी की तरफ से। बीच में जो तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव यानी लालू यादव के बड़े बेटे, वो भी मिलने पहुंचे थे। तो तमाम कोशिशें जारी हैं आरजेडी की तरफ से, लेकिन इस बीच दूसरे नेताओं ने भी जोर लगाई है और इस बीच चिराग पासवान का ओसामा साहब के पास पहुंचना समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत में जिस तरह से फिलहाल वो अभी पिछड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे मजबूत करने की कवायद में वो भी जुट गए हैं और ये बड़ा कदम माना जा सकता है चिराग पासवान का। ओसामा साहब से मुलाकात जो हुई है उनकी, उसके बाद क्या अब आगे सियासत में कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी है ओसामा साहब की
तो वो अभी आरजेडी में हैं कि नहीं ये तय नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियां उन पर डोरे डाल रही हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।